बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। तो बच्चों, आज हम आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 7 का। और बच्चों, चैप्टर नंबर 7 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 के अंदर है ना आपने तीन ग्रुप आपने तीन ग्रुप स्टडी करने हैं। कौन कौन से? पहला ग्रुप है आपका परमोटेशन, दूसरा है आप लोगों का कम्बिनेशन, तीसरा है आप लोगों का प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, इन तीनों ग्रुप शुरू करने से पहले आपने एक टर्म को स्टडी करना है 7.1 के अंदर। वो कौन सा है? फिक्टोरिया। तो इन तीनों ग्रुप से पहले ना हम फिक्टोरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, 7.1 के अंदर आपने फिक्टोरिया को सीखना है, और 7.2 और 7.3 के अंदर आपने परमोटेशन को सीखना है, और 7.4 के अंदर आपने कम्बिनेशन को सीखना है, और 7.5, 7.6, 7.7 और 7.8 के अंदर आपने प्रोबेबिलिटी को सीखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे 7.1 के अंदर फिक्टोरिया। तो बच्चों, फिक्टोरिया क्या होता है? तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं किसकी? फिक्टोरिया की। फिक्टोरिया को ना अलामती तौर पर तवज्जो करनी है। अलामती तौर पर ना हम इससे इस तरह ज़ाहिर करवाते हैं। ये अलामत कौन सी है फिक्टोरिया की? एक इस तरह अलिफ सा डालकर नीचे क्या लिख देंगे? टिमकना सा। ये अलामत किसकी है? फिक्टोरिया को। अगर मैं ऊपर ये टिमकना डाल दूंगा तो ये बन जाएगा अयोटा। यानी अब ये वैल्यू, ये अलामत किसकी है? फिक्टोरिया की। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ये भी अलामत किसकी है? फिक्टोरिया की। ये दो अलामतों से फिक्टोरिया को बच्चों ज़ाहिर किया जाता है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं फिक्टोरिया की, अगर मेरे पास एक n नंबर है, n हमारे पास, तवज्जो करनी है, n स्मॉल n बिलोंग करता है एक नेचुरल नंबर के साथ। यानी बच्चों, बिलोंग भी कह सकते हैं और इसे रुकन भी कह सकते हैं। यानी n एक रुकन है किसका? नेचुरल नंबर का। n रुकन है नेचुरल नंबर का, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो बच्चों, तवज्जो करिएगा, ये दोनों से 4, 5, 6 मिनट होते हैं ना, यही बच्चों आप लोगों की बेस बनाने के होते हैं। क्योंकि चैप्टर की अगर आप कंसेप्ट के साथ ना जो सा चैप्टर आप सीखोगे तो वो पेपरों के अंदर आपको भूल जाएगा। तवज्जो करनी है। n स्मॉल n है, ये एक नेचुरल नंबर का क्या है? रुकन है। तवज्जो करनी है। तो अगर मैं इस नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं लगा दूं फिक्टोरिया इस तरह, तो ये n फिक्टोरिया बराबर होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और इसी तरह चलते जाएंगे। फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, यानी 1 की तरफ चले जाएंगे। आप देख लें, ये n था, इससे अगली टर्म एक n में से -1 करेंगे, इससे अगली टर्म आ जाएगी। इसमें अगर -1 करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, इसमें अगर -1 करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। इस तरह यानी एक -1 को ना कम करते जाएंगे नेक्स्ट टर्म मालूम करने के लिए। तवज्जो करनी है। तो ये था बच्चों हमारे पास n फिक्टोरिया का फार्मूला। तो बच्चों, अगर मैं फिक्टोरिया की तारीफ की बात करूं, तवज्जो करिएगा, n प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फिक्टोरिया। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फिक्टोरिया। तो बच्चों, ये फिक्टोरिया की तारीफ होती है। तवज्जो करनी है। एक तो आपको ना यहाँ पर जो सी चीज़ें नोट करनी है, तवज्जो करनी है। नोट आपने क्या करनी है? एक तो आपको ये पता होना चाहिए भी जो अशारिये के अंदर जो सी वैल्यू होती है ना उसका भी फिक्टोरिया नहीं लिया जा सकता, और जो माइनस के अंदर वैल्यू
नेचुरल नंबर किसके अंदर हो माइन, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों एक तो नेचुरल नंबर का ना, नेचुरल नंबर का ना के अंदर आपने जो सी चीज़ें, एक तो अशारिये के अंदर आप लोग फिक्टोरिया नहीं ले सकते, एक आप लोगों की माइनस के अंदर नंबर हो, जो नंबर माइनस के अंदर है उसका भी फिक्टोरिया नहीं लिया जा सकता। एक तो आपने इन दो बातों का ख्याल रखना है। तीसरा आपको पता होना चाहिए भी 1 फिक्टोरिया किसके बराबर होता है, 1 के, एक तो इस बात का पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए 0 फिक्टोरिया भी किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 फिक्टोरिया भी 1 के बराबर है, 0 फिक्टोरिया भी 1 के बराबर है, प्रूव लिखा हुआ है, तवज्जो करनी है। अब 0 फिक्टोरिया 1 कैसे बराबर है, ये ना बुक के अंदर साबित भी करवाया हुआ है, यानी 0 फिक्टोरिया बराबर होता है 1 के। कैसे, ये देखें, n फिक्टोरिया बराबर है n इंटू n माइनस 1 फिक्टोरिया के, मैंने ब्रेकअप कर दिया। n फिक्टोरिया होता है n इंटू n माइनस 1 फिक्टोरिया। तवज्जो कर, यही 2-4 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों की बेस बनाने के होते हैं। तो बच्चों ये देखें, अगर मैं पुट कर दूं, तवज्जो करनी है भी 0 फिक्टोरिया 1 कैसे बराबर है, पुट कर दूंगा, पुट इन n इज इक्वल टू 1। अगर मैं n की जगह 1 दर्ज करवाऊँ तो इस n की जगह 1, इस n की जगह 1, तो हमारे पास 1 फिक्टोरिया मसावी 1 प्लस का 1 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 0 फिक्टोरिया। 1 को जब 0 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 फिक्टोरिया, 1 फिक्टोरिया होता है 1 ज़रबे 1, 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 1 आ जाएगा, ये देख लें। तो 0 फिक्टोरिया किसके बराबर है, 1 के। तो मैंने प्रूव भी करवा दिया। एक तो आपको ये दो चीज़ों का पता होना चाहिए, तवज्जो करनी है। इसके बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए भी आप लोगों का 1 फिक्टोरिया होता है 1 ज़रबे 1, और 2 फिक्टोरिया होता है 2 ज़रबे 1, और 3 फिक्टोरिया होता है हमारे पास 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, और इसी तरह 4 फिक्टोरिया होता है 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1। तो ये देख लें, आपने अगर इस तरह का नंबर का अगर फिक्टोरिया हो ना, आपने 1 की जानब जाना होता है। इसी तरह हमारे पास अगर आ जाए 5 फिक्टोरिया, तो ये होता है 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1। अब इनको आपस में ज़रब कर देंगे तो 5 फिक्टोरिया का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम ना ब्रेक भी कर सकते हैं फिक्टोरिया को। कैसे, ये देखें, ये मेरे पास होना 6 फिक्टोरिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 6, तवज्जो करनी है, यानी हमारे पास 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 फिक्टोरिया। अब देखो यहाँ पर आगे मैंने इसको ओपन नहीं किया, बल्कि इसको ना ब्रेक कर दिया, स्टॉप कर दिया। इस तरह हम स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास आ जाए 10 फिक्टोरिया, मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ 7 फिक्टोरिया तक, तो कैसे करूँगा, ये देखें, 10 ज़रबे 9 ज़रबे 8 ज़रबे 7 फिक्टोरिया। इस तरह मैं ब्रेक कर सकता हूँ, यानी मैं इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ फैक्टोरिया को। यही बच्चों कुछ बातें हैं, यही इनको आपने मद जहन में रखते हुए आपने 7.1 एक्सरसाइज को हल करना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, तो बच्चों ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को सिखा दी इसके अंदर। तो इंशाल्लाह ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भी मेरे पास n फिक्टोरिया बराबर होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और इसी तरह चलते जाएंगे तो ये 3.2.1 आ जाएगा। इसी तरह आपको पता होना चाहिए भी 0 फिक्टोरिया किसके बराबर, 1 फिक्टोरिया तो 1 ही होता है, तो 0 फिक्टोरिया भी 1 के बराबर है। ये कुछ बातें थी जो फिक्टोरिया के लिहाज से मैंने आप लोगों को बता दी, तवज्जो करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया, तवज्जो करनी है। वैल्यूएट करें ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपने ना इस फिक्टोरिया को क्या करना है, हल करना है।
फिक्टोरिया को हल करेंगे। उसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों हमने 4 फिक्टोरिया को हल करना है, तो 4 फिक्टोरिया बराबर होता है 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1। अब इसको आपस में ज़रब कर देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखो 4 तिये 12, 12 दूना 24, तो ये 24 आंसर आ गया आपका 4 फिक्टोरिया का। यही आप लोगों का फाइनल आंसर था। इसी तरह बच्चों मैं जोज नंबर 2 है हमारे पास, हमें क्या दे दिया उसने 6 फिक्टोरिया। तो 6 फिक्टोरिया होता है 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, यानी 1 की जानब जाना होता है। इस तरह अगर नेचुरल नंबर का फिक्टोरिया आ जाए, अब इसको ज़रब कर देंगे तवज्जो के साथ। तो बच्चों मेरे पास है 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 फिक्टोरिया का आंसर आ गया हमारे पास 720। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास है जोज़ नंबर 2। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जोज़ नंबर 3 की, तवज्जो करनी है 8 फिक्टोरिया, नीचे आ गया 7 फिक्टोरिया। तो मैं ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक है ना फिक्टोरिया को ना स्टॉप भी कर सकता हूँ। तवज्जो करनी है, इसको हमने हल करना है। तो बच्चों 8 फिक्टोरिया होता है 8 ज़रबे 7 फिक्टोरिया। अब 7 फिक्टोरिया के ऊपर है ना मैंने ब्रेक कर दिया और नीचे क्या है मेरे पास 7 फिक्टोरिया। 7 फिक्टोरिया 7 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास 8 आ गया इसका आंसर। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास है जोज़ नंबर 4। तवज्जो करिएगा, जोज़ नंबर 4 है 10 फिक्टोरिया ओवर 7 फिक्टोरिया। तवज्जो करनी है। तो अब है ना क्योंकि मैं ना इस 10 फिक्टोरिया को ब्रेक करवाऊंगा 7 फिक्टोरिया तक। तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों ये मेरे पास 10 ज़रबे 9 ज़रबे 8 ज़रबे 7 फिक्टोरिया, नीचे भी क्या है 7 फिक्टोरिया। 7 7 के साथ कैंसिल हो गया, मसावी। अब 10 ज़रबे 9 ज़रबे 8 कर देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। 10 ज़रबे 9 ज़रबे 8 करेंगे तो हमारे पास 720 आ जाएगा। तो ये भी 720 आ गया। और इसी तरह बच्चों हमारे पास है जोज़ नंबर 5 है। तवज्जो करनी है, हमारे पास है 11 फिक्टोरिया, नीचे है 4 फिक्टोरिया और 7 फिक्टोरिया। तो बच्चों हम ना इस 11 फिक्टोरिया को ना 7 फिक्टोरिया पर जाकर ना ब्रेक करेंगे, यानी स्टॉप कर देंगे। देखें 11 ज़रबे 10 ज़रबे 9 ज़रबे 8 ज़रबे 7 फिक्टोरिया, नीचे 4 फिक्टोरिया को ओपन कर देंगे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 और ये वाला 7 फिक्टोरिया इसी तरह 7 7 के साथ कैंसिल हो गया, मसावी। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 आ गया, 3 एकम 3 3 3 9 आ गया, 2 एकम 2 2 5 10, यानी हमारे पास 11 ज़रबे 5 ज़रबे 3 ज़रबे 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 11 ज़रबे 5 ज़रबे 3 ज़रबे 2। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 330 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर है 6। जोज़ नंबर 6 है हमारे पास। वो हमें क्या दे दिया उसने 6 फिक्टोरिया ओवर 3 फिक्टोरिया 3 फिक्टोरिया। तो बच्चों आपको पता अब ना 6 फिक्टोरिया को ना 3 फिक्टोरिया पर जाकर ना ब्रेक कर देंगे। कैसे? तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास 6 फिक्टोरिया को मैं लिख सकता हूँ 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 फिक्टोरिया।
अब इस 3 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे, 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, और ये वाला 3 फैक्टोरियल इसी तरह 3 फैक्टोरियल 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रबे 5 ज़रबे 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 6। इसी तरह बच्चों हमारे पास है जोज़ नंबर 7। तो 7 के अंदर हमें दे दिया 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इस 8 फैक्टोरियल को ना 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम स्टॉप करा सकते हैं, तवज्जो करनी है, इसको 4 फैक्टोरियल तक ब्रेक करवा देंगे। ये देखें 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6 ज़रबे हमारे पास, तवज्जो करनी है, 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास 4 ज़रबे 3, बल्कि 4 फैक्टोरियल इसी तरह आ गया। इसको हम ओपन कर देंगे 2 ज़रबे 1, 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 4 8, यानी हमारे पास 4 ज़रबे 7 ज़रबे 6 ज़रबे 5 आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। चार ज़रबे 7 ज़रबे 6 ज़रबे 5, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 840 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है जोज़ नंबर 8 है, और हमें क्या दे दिया उसने 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तवज्जो करनी है। तो बच्चों आपने नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल है, तो यानी इस 11 को ना 5 फैक्टोरियल पर जाकर ना ब्रेक कर देंगे, यानी स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 11 ज़रबे 10 ज़रबे 9 ज़रबे 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6 ज़रबे 5 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रबे 1, 4 फैक्टोरियल होता है 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, और साथ आ गया 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल 5 के साथ कैंसिल हो गया। ये देखिए 2 एकम 2, 2 5 10 5 आ गया, 3 एकम 3 3 3 9 आ गया, तो 2 एकम 2 2 4 8 आ गया। अब हमारे पास ये वाला 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 11 ज़रबे 5 ज़रबे 3 ज़रबे 7 ज़रबे 6। अब इसको आपस में ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करनी है। 11 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 6, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 69 30 आ जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे पास जोज़ नंबर 8 तक। तवज्जो करिएगा, आसान है क्वेश्चन, इतने मुश्किल नहीं है, और शुरू के अंदर बड़ा अच्छा कंसेप्ट आप लोगों को दिया मैंने इसका फैक्टोरियल का, और इसकी तारीफ भी मैंने बता दी थी आपको। तो बच्चों हमारे पास है जोज़ नंबर 9, और हमारे पास क्या है 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास 9 फैक्टोरियल इसी तरह, और ये 2 फैक्टोरियल भी इसी तरह। 9 में से -2 करेंगे तो 7 फैक्टोरियल। तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। तो ये ना इस 9 फैक्टोरियल को ना आपने ना स्टॉप करना है, कहाँ तक 7 फैक्टोरियल तक। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 9 ज़रबे 8 ज़रबे 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल होता है 2 ज़रबे 1, और साथ आ गया 7 फैक्टोरियल। 7 7 के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 एकम 2 2 4 8, 9 ज़रबे 4 करेंगे 36 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 10 है, और हमें क्या दे दिया उसने 15 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल
और 15 माइनस 15 फिक्टोरिया तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास है ना ये ऊपर वाला 15 फिक्टोरिया इसी तरह, नीचे वाला 15 फिक्टोरिया भी इसी तरह। 15 में से माइनस करेंगे 15 तो ये आ जाएगा 0 फिक्टोरिया। तो ये 15 फिक्टोरिया 15 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 आ गया, ऊपर भी 1 आ गया, ऊपर नीचे भी 1 आ गया। 0 फिक्टोरिया आपका किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये लिखा हुआ 0 फिक्टोरिया 1 है, तो 1 के साथ कैंसिल होके हमारे पास 1 आ जाएगा इसका आंसर। 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास है जोज नंबर 11, 3 फिक्टोरिया ओवर 0 फिक्टोरिया। तवज्जो करनी है, 3 फिक्टोरिया होता है 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 और 0 फिक्टोरिया होता है 1 के बराबर। तो बच्चों 3 दूनी 6, 6 कम 6 आ गया, 6/1 करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। यही बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर है। इसी तरह बच्चों हमारा आ गया जोज नंबर आ गया 12। तवज्जो करिएगा 4 फिक्टोरिया डॉट 0 फिक्टोरिया डॉट 1 फिक्टोरिया। डॉट का मतलब भी ज़रब ही होता है। तो बच्चों हम ज़रब 4 फिक्टोरिया होता है 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1। 0 फिक्टोरिया होता है 1 के बराबर और 1 फिक्टोरिया होता है 1 ज़रबे 1 के बराबर। देखो 4 तिये 12, 12 दूना 24, 24 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 24, इस 1 के साथ ज़रब करेंगे 24, 1 ज़रबे 1 करेंगे तो 24 ही आएगा। तो बच्चों ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तवज्जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 राइट करो, लिखें ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फिक्टोरिया फॉर्म। यानी आप लोगों ने ना क्वेश्चन को किस फॉर्म के अंदर तब्दील करवाना, फिक्टोरिया फॉर्म के अंदर लिखना है। यानी आपने फिक्टोरिया फॉर्म बनानी है, तवज्जो करनी है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 को ना आपने पूरे क्वेश्चन को आपने फिक्टोरिया फॉर्म के अंदर लिखना है। यानी आपने फिक्टोरिया फॉर्म बनानी है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास है 6 डॉट का मतलब भी क्या होता है ज़रब, 6.5.4। तो बच्चों आपने ना जोज नंबर 1 ले लिया, इसको फिक्टोरिया फॉर्म बनानी है। तो देखें 6 ज़रबे, क्योंकि फिक्टोरिया इसका डॉट का मतलब भी ज़रब ही होता है, 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 3, यानी 3 आएगा। तो आपने क्या करना है 3 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दोगे, 3 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा दोगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मैंने ये देखें 3 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 3 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा दिया। तो बच्चों जब मैं इसको बंद करवाऊँगा तो ये मेरे पास है ना इस नंबर के, यानी ये बन जाएगा 6 फिक्टोरिया ओवर 3 फिक्टोरिया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों आपने ना क्वेश्चन नंबर 2 को ना फिक्टोरिया फॉर्म बनानी है, यानी फिक्टोरिया की शक्ल में लिखना है सवाल। कैसे लिखोगे, देखो ये 6 डॉट का मतलब मैंने बता दिया ज़रब, 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4। इसके बाद क्या आएगा ज़रबे 3। तो आपने क्या करना है 3 फिक्टोरिया के साथ ज़रब भी करवा देना है और 3 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो जब मैं इस ऊपर वाली रकम को बंद करवाऊंगा तो ये आएगा 6 फिक्टोरिया, ये पूरी वैल्यू 6 फिक्टोरिया के बराबर है और नीचे आ गया 3 फिक्टोरिया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तवज्जो करिएगा, तो ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह मैं बात करूँगा जोज नंबर 2 की। तो ये मेरे पास है 12.11.10। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देखें इसको भी फिक्टोरिया फॉर्म बनानी है। कैसे बनेगी फिक्टोरिया फॉर्म, देखो 12 ज़रबे 11 ज़रबे 10। इसके बाद क्या आएगा 9, यानी आपने 9 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 9 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो बच्चों ये था 12.11.10.9 फिक्टोरिया। देखो मैंने 9 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 9 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा दिया। तो जब मैं इस वैल्यू को ना क्लोज़ करवाऊँगा तो ये मेरे पास आएगा 12 फिक्टोरिया। इस
ये 12 लिख, ये शुरू वाला नंबर और साथ क्या लिख देंगे फिक्टोरिया। तो ये सारी वैल्यू को जब मैं ओपन करूँगा तो ये वैल्यू बनेगी, बंद करवाऊँगा तो 12 फिक्टोरिया बनेगा, नीचे आ गया 9 फिक्टोरिया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इसी तरह बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे जोज़ नंबर 3। तवज्जो करिएगा, तवज्जो के जो उनसे जाविया ना वो मेरी तरफ कर लें। 20.19.18.17। तो इसको भी आपने फिक्टोरिया की शक्ल में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, 20 ज़रबे 19 ज़रबे 18 ज़रबे 17, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इससे अगला नंबर कौन सा आएगा 16। तो आप क्या करोगे 16 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 16 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया 20.19.18.17 और हम क्या करेंगे 16 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 16 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा दिया। जब मैं इसको ना बंद करवा दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 20 फिक्टोरिया और नीचे क्या आ गया 16 फिक्टोरिया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 4 है। जोज़ नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने 10.9/2.1 तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने इसको भी किस फॉर्म में लिखना है, फिक्टोरिया की फॉर्म में लिखना है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, किस फॉर्म में लिखना है, इसको भी फिक्टोरिया की शक्ल में लिखना है। ये देखें 10 फिर आ गया ज़रबे 9, इसके बाद क्या आएगा 8। तो हम क्या करेंगे 8 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 8 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 10.9 तो डॉट इसके बाद क्या आएगा 8। तो हम क्या करेंगे 8 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 2.1 को हम लिख सकते हैं 2 फिक्टोरिया और फिर 8 फिक्टोरिया के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया और इसको मैंने बंद करवा दिया 2 फिक्टोरिया के अंदर। तो बच्चों मैं जब इसको क्लोज़ करवाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 फिक्टोरिया, नीचे क्या मेरे पास 2 फिक्टोरिया और हमारे पास 8 फिक्टोरिया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 5 करेंगे। जोज़ नंबर 5 हमारे पास 8.7.6/3.2.1। तो बच्चों हमने भी इसको किस फॉर्म में तब्दील करवाना है, फिक्टोरिया की शक्ल बनानी है। कैसे बनाएंगे देखो 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6, इसके बाद इससे अगला नंबर कौन सा आएगा 5। तो यानी फिर आपने 5 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और 5 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड करवाना है। तो बच्चे ये मेरे पास 8.7.6.5 फिक्टोरिया और ये 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 को हम लिख सकते हैं 3 फिक्टोरिया और हमने 5 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 5 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा दिया। तो जब मैं इसको बंद करवाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 फिक्टोरिया इस नंबर के साथ फिक्टोरिया। ये शुरू वाले के साथ अगर बंद करवाएंगे ना क्लोज़, ये मैंने ना शुरू के अंदर मैंने ये चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 8 फिक्टोरिया, नीचे आ गया 3 फिक्टोरिया और 5 फिक्टोरिया। तो बच्चे ये बन गई फिक्टोरिया फॉर्म। ये था जोज़ नंबर 5। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज़ नंबर 6 और इसमें से ना एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है बोर्ड के अंदर, तो ये आपने ना अच्छे से समझ लेना है। 52.51.50.49 ओवर हमारे पास 4.3.2.1। तो बच्चों इसको भी किस फॉर्म में लिखना है, फिक्टोरिया की शक्ल में लिखना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख लें, ये मेरे पास आ गया 52.51.50.49 ओवर
4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 को दोबारा लिख सकते हैं 4 फिक्टोरिया, अगर बंद करेंगे तो 4 फिक्टोरिया बन जाएगा। तो बच्चों 49 के बाद क्या आएगा 48। तो हम क्या करेंगे 48 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 48 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। ये देखिए मैंने 48 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और 48 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड करवा दिया। जब मैं इसको क्लोज करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 52 फिक्टोरिया ओवर 4 फिक्टोरिया और 48 फिक्टोरिया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज नंबर 6। तो नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तवज्जो की जो उनसे ज़्यादा बहुत ही आसान है और इस एक्सरसाइज में से ना लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। जो हमारे पास जोज नंबर जो सा ना इसका तवज्जो से जो सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है जोज नंबर 7, 8, 9, 10। बच्चों ये 4 जोज आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं। तो बच्चों जोज नंबर आ गया हमारे पास 7। जोज नंबर 7 क्या हमारे पास n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसको भी हमने किस शक्ल में लिखना है फिक्टोरिया की शक्ल में। तो ये देखें n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, इसके बाद इससे अगला नंबर कौन सा आएगा n माइनस 3, ये देख लें। फिर इससे अगला नंबर n माइनस 4, यानी अब अगर आपने यहाँ पर देखो n इंटू n माइनस 1 था, n माइनस 2 था, तो इससे अगला नंबर आएगा n माइनस 3। तो आपने n माइनस 3 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी। तो बच्चों हम क्या करेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो हम क्या करेंगे n माइनस 3 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और n माइनस 3 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। जब मैं इसको बंद करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा n फिक्टोरिया और नीचे आ गया n माइनस 3 फिक्टोरिया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 7। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज नंबर 8। जोज नंबर है 8 हमारे पास, तो जो करिएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n, तो जो करनी है। तो बच्चों हमने इसको भी किस शक्ल में लिखना है फिक्टोरिया की शक्ल में। तो ये मेरे पास n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n। अब n के बाद क्या आएगा n माइनस 1, तो आपने क्या करना है n माइनस 1 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और n माइनस 1 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे ये देख लें, हमारे पास n माइनस 1 फिक्टोरिया के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और n माइनस 1 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा दिया। जब मैं इसको बंद करवाऊंगा तो मेरे पास n प्लस 2 फिक्टोरिया और नीचे आ गया n माइनस 1 फिक्टोरिया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 8। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज नंबर 9, तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास है जोज नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमें दे दिया n प्लस 1 इंटू n इंटू n माइनस 1 ओवर 3.2.1। तवज्जो ये देखें n प्लस 1 था, फिर n आ गया, फिर n माइनस 1। अब n माइनस 1 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा n माइनस 2। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए n माइनस 2। n माइनस 2 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और n माइनस 2 फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 फिक्टोरिया के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया। 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 को लिख सकते हैं 3 फिक्टोरिया और n माइनस 2 फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। जब मैं इसको बंद करवाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा n प्लस 1 फिक्टोरिया, नीचे आ गया 3 फिक्टोरिया
और n माइनस 2 फिक्टोरिया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 10 इसका 9। अब करेंगे जोज नंबर 10। तो जो करिएगा जोज नंबर 10 है और हमें n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इसी तरह चलते जाएंगे, फिर n माइनस r प्लस 1। तो बच्चों तवज्जो करिएगा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये जोज आपने अच्छे से समझना है। ये देखें n आ गया, फिर n माइनस 1 n माइनस 2। अगर आपने इससे अगला नंबर मालूम करना, इसमें से -1 करना पड़ेगा। अगर इससे अगला नंबर मालूम करना हो तो फिर इसमें आपने -1 करना। तो ये देख लें n माइनस 2 आ गया। अगर आपने इससे अगला नंबर मालूम करना ना आपने, तो आप क्या करोगे, तवज्जो करनी है, देखो n माइनस r प्लस 1। इससे अगला नंबर हमने यहाँ पर देखना भी कौन सा आएगा, वो मालूम करने के लिए आपने ना इसमें -1 करवा देना। इस तरह देखो +1 -1 कैंसिल, n माइनस r आ गया। तो यानी n माइनस आर फिक्टोरिया के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और n माइनस आर फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 चलते गए और n माइनस आर प्लस 1 और उस n माइनस आर फिक्टोरिया के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और n माइनस आर फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा दिया। जब मैं इसको बंद करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा n फिक्टोरिया और नीचे आ जाएगा n माइनस आर फिक्टोरिया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये देख लें। तो बच्चों इससे अगली टर्म मालूम करनी हो ना, इसमें आपने -1 करवा देना है, तो ये टर्म आ जाएगी। देखो मैंने इसमें -1 करवाया, +1 -1 कैंसिल होकर मुझे पता चल गया n माइनस आर आएगा। तो फिर मैंने क्या किया, n माइनस आर फिक्टोरिया के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और n माइनस आर फिक्टोरिया के साथ डिवाइड भी करवा दिया। जब मैंने इसको बंद करवाया तो ये n फिक्टोरिया हो गया, नीचे आ गया n माइनस आर फिक्टोरिया। तो बच्चों ये थी हमारी टर्म फिक्टोरिया वाली और इस फिक्टोरिया को हमने बड़े अच्छे से सीख लिया। और ये चैप्टर है ना शुरू से वीडियो देखनी है, वो जो से 2-4 मिनट मैं आपको देता हूँ ना, वो कंसेप्चुअल होते हैं, वही आप लोगों की बेस बनाने के होते हैं। तो बच्चों अगर ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 7.2 और वहाँ पर हम एक टर्म को सीखेंगे, यानी हम एक ग्रुप पढ़ेंगे किसका, परमोटेशन का। तो बच्चों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।